हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ का उच्चारण करता है, इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की ही तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। गौ पूजन से जो इच्छाओं की पूर्ति है वो किस प्रकार से होती है? धार्मिक आस्था है कि गौ माता में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहद परिणामदायक माना गया है। गाय के सींग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वास करते हैं। भारतीय पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है। जो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के तलाट में माँ गौरी तथा मासिक भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। गाय सांस से सारे पाप अपने अंदर खींच लेती है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपने सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहां पर बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करने सकारात्मक शिविर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहां भी बैठती है वहां पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध करने की अक्षमता होती है गाय में। एक तरफ जहां गाय का गोमूत्र पवित्र कार्यों के दौरान घर को सींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां गाय के गोबर से बने उपले हवन करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। यहाँ गौमूत्र को कई तरीके से दवाइयां बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी कीटाणु हैं वो सब मर जाते हैं। गौ माता की उत्पत्ति कैसे हुई? गौ माता सुरभि को गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर के बाएं हिस्से से उत्पन्न किया था। सुरभि के रोम रोम से बछड़ों के साथ करोड़ों गायें भी उत्पन्न हुई थी। क्षीर सागर की उत्पत्ति कैसे हुई? रसातल में रहने वाली सुरभि के दूध की धारा से क्षीर सागर उत्पन्न हुआ था। क्षीर सागर के तट पर रहने वाले फेनप नामक मुनि जन इसके फेन को पीते रहते हैं। सुरभि की पुत्रियां वो कौन कौन है? सुरभि की 4 पुत्रियां सुरूपा, हंसिका, सुभद्रा, सर्वकामदुगा। ये क्षीर सागर की पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से रक्षा करती है। तो लोग कहा है भारत अनुशासन पर्व के अनुसार देवताओं के लोगों के ऊपर गोलोक है। हिंदू गाय को माता क्यों कहा गया है? कामधेनु को हिंदी दिव्य माता का एक रूप माना जाता है और इसका उपजाऊ धरती माता पृथ्वी से गहरा संबंध है, जिसे अवसर संस्कृति में गाय के रूप में वर्णित किया जाता है। पितर गाय पवित्रता और गैर कामुक उर्वरता, त्याग और मातृ प्रकृति और मानव जीवन के भरण पोषण को दर्शाती है। ठीक है। गौ माता की दिव्यता के अंश। जिस स्थान पर गौ माता आनंद पूर्वक निवास करते और बिना किसी कष्ट के सांस लेती है, उस स्थान के नमस्त वास्तु दोष सदा सदा के लिए समाप्त होने लगता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो स्थान गौ माता के अनुकूल होता है, जहां निवास करने के दौरान गौ माता रंभाने लगती है अर्थात प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहती है, उस स्थान पर देवी देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा करके उस स्थान को पवित्र बना दिया जाता है। पुराणों के अनुसार गोपालन करते समय गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। गौ माता के गले में घंटी बांधने का विधान इसलिए है क्योंकि जब जब गौ माता के गले की घंटी बजती है तब तब गौ आरती करने का फल प्राप्त होता है। पुराणों के स्पष्ट व्याख्या है कि गौ माता में समस्त देवताओं का वास होने के कारण गौ माता समस्त देवी देवताओं का एक स्वरूप मानी जाती है। गौ माता परम दयालु है। जो भी साधक गौ माता की सेवा एक पुत्र बनकर करता है और गौ माता को मां समान पूजता है और मन में गौ माता के प्रति मातृत्व का भाव रखता है, उस साधक की समस्त कष्टों को गौ माता हर लेती है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर निवास करती है वह स्थान सांप और बिच्छू के भय से मुक्त होता है, क्योंकि गौ माता के खुर में स्वयं नाग देवता विराजमान होते हैं, जिस कारण गौ माता के विचरण करने वाले स्थान पर उसके निवास स्थान पर सांप बिच्छू इत्यादि जहरीले जीव नहीं आते। गौ माता का गोबर भी परम पवित्र माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में जिस स्थान पर देवताओं का प्रतिष्ठित किया जाता है, सर्वप्रथम उस स्थान को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता है। तत्पश्चात ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। गाय के गोबर को परम पवित्र माना जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में माता महालक्ष्मी का निवास माना गया है। भैंस की तुलना में गौ माता का दूध परम शक्तिशाली और परम पवित्र माना जाता है। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो प्राणी के समस्त रोगों का नाश करके उसे सामर्थ्यवान बलवान बनाता है। गौ माता के दूध को पीने से बौद्धिक विकास होता है। संसार में जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी है। इसी कारण प्राणियों को बुरी नजर का सामना करना पड़ता है, परंतु उसका भी उपाय है। गौ माता की पूंछ में भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज निवास करते हैं। जब जब किसी प्राणी को नजर लग जाए तब हनुमान जी महाराज के निवास स्थान अर्थात गौ माता की पूंछ से घड़ा लगवाया जा सकता है। ऐसा करने पर नजर उतर जाती है। गौ माता के शरीर के हर अंग का अपना एक अलग महत्व है। उसकी पीठ पर निकले हुए कुब्बड़ का भी विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई प्राणी रोज प्रातःकाल गौ माता की पीठ पर निकले हुए कुब्बड़ को सहलाता है तो उसके शरीर के तमाम रोग साथ के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हम सभी को अपने शरीर के रोगों का नाश करने के लिए माता की पीठ पर निकलते कुब्बड़ को सहलाना चाहिए और माता से प्रेम करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि जब कोई प्राणी गौ माता को चारा खिलाता है तो गौ माता को चारा खिलाने से गौ माता के साथ साथ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को भी भोग लग जाता है। हमें गौ माता के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय के शरीर के 5 पदार्थ अर्थात गाय का दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र को मिलकर जो द्रव्य बनता है उसे पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। पंचगव्य का इस्तेमाल करने से असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है और मनुष्य स्वस्थ जीवन जी सकता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार ही उसे प्राप्त होते हैं। कभी कभी बुरे कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राणी को भाग्य सेवाएं सोई रहती है। ऐसी अवस्था में है कि यदि वह प्राणी अपने हाथों से गुड़ रखकर गौ माता को खिलाए तो गौ माता उस गुड़ को खाने से जब उसकी हथेली को चाटती है तब गौ माता उसकी हथेली को चाटने से उस प्राणी की भाग्य रेखाएं खुल जाती है और उसका भाग्य योद्धा हो जाता है। जो प्राणी कमजोर हृदय वाले होते हैं या जिन्हें अत्यधिक भय लगता हो, ऐसे प्राणियों को भय मुक्ति के लिए गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसका भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। पौराणिक कथाओं में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि गोकर्ण महाराज की उत्पत्ति गौ माता के ही गर्भ से हुई थी, जो धर्म के रक्षक थे, जो एक महान विद्वान थे जिन्होंने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में एक नई क्रांति लाई। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि विभिन्न देवी देवताओं ने अलग अलग स्वरूपों में धरती पर अवतार लिया, जिसका प्रमुख कारण गौ माता की सेवा करना ही था। गौ माता को सनातन धर्म में सदैव एक देवी के रूप में पूजा गया है। गौ माता के दूध की शक्ति अतुलनीय है। जब गौ माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो बछड़े के जन्म के पश्चात जो पहला दूध आता है, यदि उस दूध को किसी बांझ स्त्री को पिला दिया जाए तो उस स्त्री का बांझपन दूर होकर उस स्त्री को सनातन सुख की प्राप्ति होती है। पुराण में गोमूत्र भी विशेष फलदायी माना गया है। गोमूत्र में समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अतः यदि कोई साधक रोज किसी स्वस्थ गाय के गोमूत्र को 2 तोड़ा मात्रा में लेकर 7 पट कपड़ों में छानकर पीता है तो उसके शरीर के समस्त रोगों का नाश होकर उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गो दृष्टि गो कृपा के समान होती है, अर्थात गौ माता प्रेम पूर्ण दृष्टि से जिस किसी को भी निहार लेते उसके दुर्भाग्य का अंत हो जाता है और गौ माता की कृपा से उसका भाग्य उदय हो जाता है। जिन प्राणियों को नवग्रह की दशा परेशान करती है उन साधकों को काली गाय का पूजन करना चाहिए, क्योंकि काले गाय का पूजन करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं, उनकी दिशाएं शांत हो जाती हैं और उनके द्वारा जो कष्ट मिलता है उस कष्ट को साधक को मुक्ति मिल जाती है। सनातन धर्म में गौ माता को देवी दर्पण भी माना जाता है, अर्थात गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने के कारण गौ के दर्शन में समस्त देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता को समस्त देवताओं का प्रतिष्ठित मंदिर भी माना गया है। जब किसी प्राणी का कोई कार्य बार बार प्रयत्न करने पर भी पूर्ण न हो, उसे अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा हो, तब ऐसी अवस्था में उस प्राणी को गौ माता से प्रार्थना करके अपने उस कार्य के विषय में गौ माता के कान में बोलना चाहिए। ऐसा करने पर गौ माता की कृपा उस प्राणी पर होती है और उसे अटके हुए काम संपन्न हो जाते हैं। यदि कोई प्राणी कामधेनु सुरभि माता को अपनी मां के समान पूजकर उसकी सेवा करता है तो उसको अपने परिवार का सदस्य मानता है।
तो गौ माता उस प्राणी और उसके परिवार पर कृपा करके उसके लिए समस्त सुखों का भंडार खोल देती है। गौ माता का दूध अमृत है। जब मानव माताओं का दूध बंद हो जाता है तो गौ माता के दूध को 5 साल की उम्र तक पिलाना उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अति उत्तम माना गया। गौ माता की हत्या और भक्षण मां की हत्या और भक्षण के बराबर माना गया। विदेशों में भारतीय मूल की गायों को ब्राह्मण नाम से विकसित किया गया है। विदेशों में करीब 9 लाख गायों को मारकर खाया जाता है। ब्राह्मण गायों को मूलतः उनके भक्षण के लिए पाला जाता है। भारत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की हत्या या उनका भक्षण करने वालों को ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ब्रह्म राक्षसों पर विश्वास मानव देवों के पतन का मूल कारण है। सनातन धर्म में पुरातन काल से ही गौ माता को विशेष स्थानीय दर्जा प्राप्त है। गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से भी मानी जाती है, पर बहुत से कम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से पूर्व भी गौ माता का अस्तित्व था। यूं कहें कि सृष्टि के प्रारंभ से ही गौ माता का अस्तित्व पुराणों में व्याप्त है। संसार की उत्पत्ति भगवान शिव से होती है और उसी समय गौ माता की उत्पत्ति भी होती है, और तभी से गौ माता को एक झूठ बोलने के कारण भगवान शिव से श्राप मिला कि आने वाले कलयुग में उन्हें अपने मुख से संसार में झूठन खानी पड़ेगी, परंतु शिव बहुत दयालु है। अतः इस श्राप के साथ साथ उन्हें यह वरदान भी मिला कि उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होगा। समस्त संसार में एक देवी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी और समस्त संसार उनके सामने सदैव नकारात्मक रहेगा। कामधेनु सुरभि गौ माता संसार की समस्त गौओं की माता और जननी है। इसका निवास स्थान स्वर्ग में होने के कारण अत्यधिक पूजनीय मानी जाती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके प्रत्येक संस्कार में कहीं ना कहीं गाय का योगदान रहता है। हम सभी को गाय को एक पशु न समझकर उसे आदरणीय माता के रूप में सदैव नमन करना चाहिए, क्योंकि मात्र एक बार गौ माता को प्रणाम करने से 33 कोटि देवताओं को नमन हो जाता है। संसार की सभी गायों को माता कामधेनु का ही स्वरूप माना गया है। गौ माता के अलग अलग प्रकार के 108 नाम है, जो इस प्रकार है: गौतमी, कपिला, सुरभि, गोमती, नंदनी, वैष्णवी, श्यामा, मंगला, सर्वदेव वासिनी, महादेवी, सिंधु अवतरणी, त्रिवेणी, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, वदेही, कौशल्या और अन्नपूर्णा। देवकी, गोपालिनी, कामधेनु, अदिति, गोदावरी, महेश्वरी, जगदम्बा, वैजंती, रेवती, सती, भारती, त्रिविदा, गंगा, यमुना, कृष्णा, राधा, मोक्षदा, उत्तरा, अवधा, ब्रजेश्वरी, गोपेश्वरी, कल्याणी, करुणा, विजया, ज्ञानेश्वरी, कालिंदी, प्रकृति, अरुंधति, वृंदा, गिरिजा, मनोहरणी, संध्या, ललिता, रश्मि, ज्वाला, तुलसी, मल्लिका, कमला, योगेश्वरी, नारायणी, शिवा, गीता, नवनीता, अमृतामरो, स्वाहा, धनंजय, ओमकारेश्वरी, सिद्धेश्वरी, निधि, त्रिदीश्वरी, रोहिणी, दुर्गा, दुर्वा, शुभमा, रमा, मोहनेश्वरी, पवित्रा, साक्षी, परिक्रमा, पितेश्वरी, हरिसिद्धि, मणि, अंजना, धरणी, विद्या, नवधा, वाराणी, सुवर्णा, रजता, यशवनी, देवेश्वरी, ऋषभा, पावनी, सुप्रभा, वागेश्वरी, मनसा, सांडिल्ली, वेणी, गरुड़ा, त्रिकुटा, पेणी, गरुड़ा, त्रिकुटा, औषधा, कालांगी, शीतला, गायत्री, कश्यपा, कृतिका, पूर्णा, तृप्ता, भगवती, तवरिता। जो गाय है आपको तो पता ही है कि वो हमारी माता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो माता ना मानकर सिर्फ उसको एक जानवर का दर्जा देते हैं, और बहुत से विशेष जाति के कह लो, ये आप सब ना पता कि वो कौन है, ठीक है, जो गाय को काटते हैं। और कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ गाय को पाल लिया, उसका दूध पी लिया, दूध पीने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। अगर किसी भाई को ऐसा लगा कि भाई हाँ अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अब अपना छोड़ नहीं हुआ, आपके आसपास आपके एरिया में बहुत सी गौशालाएं होंगी, आप उन वहां जाकर छोड़ सका। जो भी गौशाला गौ भगत है जो वहां रह रहे, वो उनका पालन पोषण खुद करें। अगर किसी भाई का ले जाने का या छोड़ने का भी नहीं है, तो जो आपके आसपास गौशाला वाले हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसे करके बात है, हमने गौ छोड़नी, ठीक है, वो अपने आप उतना लेकर जाएंगे। अगर फिर भी किसी भाई ने लगा कि हमारे सर्कल में ऐसा कोई नहीं है, तो जो भी भाई मेरी वीडियो देखेगा पूरी, उतना पता लग जाएगा। आप मेरी प्रोफाइल में या मेरे यूट्यूब चैनल पे या जहां भी आपने मेरी वीडियो दिखा, वहां आपने मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट करें, जो मर्जी आप करिए, जो से मर्जी आप देखते, जो सा मर्जी आपका जिला, कस्बा, तहसील, गाँव, जो मर्जी है, आप अपना एड्रेस दो, आपके वहां तुरंत टीम पहुंचेगी जो आपके घर से गौ माता को लेके जाएगी। धन्यवाद। जय